नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम HTML CSS को सीखने का प्रोजेक्ट 2 से सीखेंगे। कल हमने प्रोजेक्ट 1 से सीखी थी, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा हिंदी में सेशन है, जो भी बताया जाएगा वो हिंदी में बताया जाएगा और जो भी कोडिंग की जाएगी वो हिंदी में की जाएगी और हिंदी कीबोर्ड के साथ की जाएगी। तो मैं आपको कीबोर्ड के लिए बता देता हूँ। java 8.github.io में आपको Linux Mint के लिए ऐसा कीबोर्ड बन जाएगा जो कि हिंदी में आपको मिलेगा। तो लेकिन इसमें याद रखना कि 8 कैरेक्टर्स इंग्लिश के हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। वोवल से 5 और HCG भी है। C और G जो है येलो वाले कैरेक्टर ये इंग्लिश के होंगे और 5 वोवल्स होंगे और एक HB इंग्लिश का होएगा। HB इंग्लिश का होएगा और फ़ॉन्ट तो आपको पता ही है। और इस कीबोर्ड में 4 कैरेक्टर्स हिंदी के आसानी से एंटर करने के लिए विदाउट शिफ्ट होंगे, ए द है थे। और एक अंडरस्कोर को भी हम विदाउट शिफ्ट की के हम एंटर करेंगे। जस्ट इस की को प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। तो अंडरस्कोर को प्रेफर किया गया है प्रोग्रामिंग में। और ये जो ए द है थे है ये एक तरीके से नमलॉग जब ऑफ होता है तो किसी में भी काम में हम ले सकते हैं। तो आप java 8 github.io में कीबोर्ड में जाओगे तो आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं जिसको हमें डेवलप करना है, जॉब एप्लीकेशन। ये एक हमारा प्रोजेक्ट 2 है कि आज हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके फोल्डर में जाते हैं और VS कोड में जाते हैं जहाँ पे हमने खोल रखी है। तो VS कोड में हमने देखा है कि प्रोजेक्ट 2 में 2 फाइलें हैं, HTML और CSS। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम अपनी भी index.html बनाएंगे और देखेंगे। पहले एक बार इसको ब्रीफली देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखो जॉब एप्लीकेशन, ये तो एक हेडर है और फिर नीचे देखा जाए तो एक फोरम है। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे जॉब एप्लीकेशन क्या है, एक हेडर है H1। अप्लाई बॉक्स के अंदर जो H1 है वो क्या है, हेडर है। तो एक बार इसमें चेक भी कर लेते हैं। जैसे अप्लाई बॉक्स है तो अप्लाई बॉक्स की जैसे मान लो मैं कि अप्लाई बॉक्स कि H1 के हेडर को हम कोई कलर दे देते हैं H1 और इसको हम बॉर्डर बना देते हैं। इसका बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और कलर दे देते हैं रेड। तो हमको दिखाई दे जाएगा कि हेडर अलग है, फॉर्म अलग है। कि हमको ये देखना है कि ये फॉर्म का पार्ट है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि हेडर फॉर्म का पार्ट नहीं है। हेडर जो है फॉर्म का पार्ट नहीं है। फॉर्म का भी एक बॉर्डर दे देते हैं। तो हमें कैसे पता चला, अप्लाई बॉक्स के अंदर जो H1 है, जो अप्लाई वाला है, अप्लाई जिसमें जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका ये हेडर है। और एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, ये फॉर्म है। तो फॉर्म की भी क्लास है। फॉर्म जहाँ पे उस कंटेनर की क्या क्लास है, उस कंटेनर की क्लास है फॉर्म की फॉर्म एक्शन। और फॉर्म के अंदर 2 डिव है, एक तो फॉर्म का कंटेनर है और एक बटन कंटेनर है। तो फॉर्म कंटेनर और ये फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म की क्लास चेंज कर देते हैं। अगर होगी तो देखते हैं, इसमें अगर फॉर्म का पहले से ही हो तो उसी में हम बॉर्डर करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए फॉर्म। तो फॉर्म अकेले में नहीं है, फॉर्म एक अकेले में भी हम दे देते हैं फॉर्म का पूरा। क्योंकि फॉर्म के आगे हम डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट हम कब लगाते हैं, जब क्लास का नेम होता है। जब जैसे क्लास का नेम होता है तो हम डॉट लगाते हैं। और जब HTML एलिमेंट टैग का नाम होता है तो हम डॉट नहीं लगाते हैं। तो जैसे फॉर्म कंटेनर क्लास का नाम है तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमने क्लास के आगे डॉट लगाया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एलिमेंट के आगे हम कभी भी डॉट नहीं लगाते। तो फॉर्म सेलेक्ट हो गया। इस पर हमने स्टाइल अप्लाई करना है अपनी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो इसमें भी हम बॉर्डर ऐसा लगा देते हैं, कलर उसका दूसरा कर देंगे ताकि हमें पहचान में आ जाए। Ctrl+C। तो कलर उसका हम दे देते हैं रेड, ब्लू दे देते हैं। और अब हमें पता लग जाएगा कि फॉर्म कहाँ है और फॉर्म का वो कहाँ है। तो एक तरीके से देखा हमने कि ये फॉर्म है, अंदर वाला फॉर्म है, बाहर वाला H1 हेडर है। और फिर ये बाहर का ये क्या है एक्चुअल में, ये हमें नहीं पता। जो बिल्कुल जिसने बाहर कंटेन कर रखा है
तो वो भी देख लेते हैं। तो वो क्या है, वो हम देखेंगे कि एक अप्लाई बॉक्स है जिसके अंदर वो अप्लाई कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हेडर और ये सब चीज़ें किसके अंदर आए हैं, अप्लाई बॉक्स के अंदर। तो अप्लाई बॉक्स का भी एक बार हम कलर ऐसे बॉर्डर बना देते हैं, तो इससे हमें बॉर्डर बनाने से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। अप्लाई बॉक्स देखो पहले से है, तो अप्लाई बॉक्स में हमको जस्ट बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो एक हम बॉर्डर इसमें भी बना देते हैं। इसी लाइन को यहाँ कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इसका बॉर्डर बना देते हैं ग्रीन। तो अब देखते हैं, इससे अब हमको पता लग जाएगा क्या चक्कर है। तो ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा क्या बन गया। तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो स्टाइल्स जो हमारा अप्लाई बॉक्स है वो बिल्कुल बाहर का एक बॉर्डर है। तो कंटेनर, तो इसमें हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अप्लाई बॉक्स है, और ये हमारे, ये तो हमने जैसे index.html देख के पता लगाया है। जनरली हमको क्या होता है, index.html ऐसे बनाया कोड कोई नहीं देता, ना कोई style.css देता है। हमको बस एक ऐसी ड्राइंग दे दी जाती है और हमें कहते हैं कि डेवलप करो। तो ये जॉब में होता है, आपकी जॉब में एक कोई आपको एक ऐसी ड्राइंग बना के दे देगा और वो कहेगा ये बनाओ। तो हमको अपने आप ही इसमें उस ड्राइंग में एक ड्राइंग का एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको हम कंटेनर बनाएंगे, ये एक हेडर रखेंगे, ये फोरम बनाएंगे, और फोरम के भी दो सेक्शन होंगे। तो फोरम के भी देखते हैं दो सेक्शन है, एक में अप्लाई बटन है और एक में वो है, तो उनको भी बॉर्डर कर देते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। एक तो फोरम कंटेनर है और एक बटन कंटेनर है, इनके भी बॉर्डर्स बना देते हैं। एक फोरम कंटेनर है तो फोरम कंटेनर का भी बॉर्डर बना देते हैं। इसका बॉर्डर हम बना देते हैं ब्राउन, और देखते हैं फोरम कंटेनर कैसा लगता है। तो ये क्योंकि हम HTML तो सीख नहीं रहे, हम CSS सीख रहे हैं, तो HTML एलिमेंट पे इतना ध्यान ना दिया जाए, वो अगर हम कॉपी भी करेंगे तो चलता है। ये हमारा क्या हो गया, ये देखो नीचे भी है, ये एक तरीके से ब्लू वाले बॉर्डर से ब्राउन वाला बॉर्डर थोड़ा नीचे है, इसका मतलब मार्जिन दिया गया है। बाहर से होता है तो मार्जिन होता है। और फिर हम दूसरे वाला करते हैं, तो उसके अंदर एक कौन सा और एक और है, एक इन्होंने और किया बटन कंटेनर। तो बटन कंटेनर में भी बॉर्डर कर देते हैं। बटन कंटेनर को भी देख लेते हैं कहाँ पे है। बटन कंटेनर ये रहा, बटन कंटेनर को भी हम बॉर्डर कर देते हैं। बटन कंटेनर को हम कर देते हैं अपनी तरफ से वायलेट मैजेंटा में या मीडियम इसमें कर देते हैं, मैजेंटा में सही है। तो अब हम सारी चीज़ों को बॉर्डर करने से क्या होता है, एक तरीके से समझ लो कि मेरे को जो ड्राइंग दी गई है मैंने उसको बॉर्डर किया है समझने के लिए। तो ये हमारे पास सबसे आउटर सेक्शन ग्रीन कलर वाला है, जिसको कि रेडियस जिसका राउंड किया गया है, कॉर्नर रेडियस, इसको रेडियस राउंड करने से ऐसे हो जाता है। फिर उसके अंदर ये रेड वाला है, फिर ब्लू वाला है, फिर ऑरेंज वाला, ये ब्राउन वाला है। तो ये इतने सेक्शन हो गए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे है। तो जो सबसे बाहर वाला सेक्शन था वो क्या था, अप्लाई, एक कंटेनर को भी दे देते हैं। कंटेनर कहाँ है, तो सबसे आउटर क्लास कौन सा है, कंटेनर। तो कंटेनर भी देख लेते हैं, क्योंकि हम देख देख के बनाना सीखेंगे तो फिर हम अपने आप भी बनाना सीख जाएंगे। तो कंटेनर ही है, कंटेनर में भी हम कलर दे देते हैं। कंटेनर का हम कलर दे देते हैं मैजेंटा, फिर से बाहर की तरफ है तो मैजेंटा या मैरून कलर दे देते हैं। यार दिख नहीं रहा, ये ब्लैक सही लग रहा है। कलर ऐसा देना चाहिए जो दिखे थोड़ा सा। तो इसको हम दे देते हैं रेड ग्रीन, रॉयल ब्लू कलर दे देते हैं, और ये हो गया। अब हम पूरा देखते हैं कि कंटेनर क्या है। कंटेनर आखिर क्या चीज़ है। ये कंटेनर है दोस्तों, ये पूरा आपका कंटेनर है। कंटेनर के अंदर ग्रीन वाला क्या है,
अप्लाई बॉक्स है जिसमें कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रीन वाला अप्लाई बॉक्स है। फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर दो चीज़ें, एक रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। रेड वाला बॉर्डर है, एक ब्लू वाला। तो रेड क्या चीज़ है, एक अप्लाई बॉक्स है। अप्लाई बॉक्स के अंदर अप्लाई बॉक्स H1 और अप्लाई बॉक्स के अंदर ही फोरम भी है। अप्लाई बॉक्स के अंदर क्या है, ब्राउन कलर का फोरम भी है। तो वो हम देख लेते हैं कहाँ पे है, फोरम कंटेनर। तो एक बार फॉर्म है और फोरम कंटेनर है, और फोरम का बॉर्डर क्या है, ब्लू है। तो अप्लाई बॉक्स के अंदर फोरम है, फोरम की क्लास है कंटेनर। तो ये हो गया। और फोरम कंटेनर की भी एक बार ब्राउन है। फोरम कंटेनर क्या है, ब्राउन है। और फोरम कंटेनर क्या है, ब्राउन है। और ये ब्लू वाली क्या चीज़ है, ब्लू वाली चीज़ हमको ध्यान, फोरम है। फोरम के अंदर फोरम कंटेनर है, तो फॉर्म बड़ा है। फॉर्म क्या है, बड़ा है। इसके अंदर एक फॉर्म कंटेनर है और एक बटन कंटेनर है। देख लेंगे हम बटन कंटेनर कहाँ है, बटन कंटेनर है। तो अब हम करते हैं, तो हम सबसे पहले डेवलप करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इस HTML को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल लेंगे। इसमें नई फाइल के लिए देखो, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर के लिए आइकन है। तो हम प्रोज 2 में ही हैं, वो प्रोज 2 में एक नई फाइल बना देते हैं, index.html, क्योंकि इंडेक्स तो पहले से ही है, वो बनेगी ही नहीं। अब index2.html के साथ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब सबसे पहले हम सोचेंगे भाई हम स्टार्टिंग से कोड कैसे लिखें। तो हमारे पास VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में दो तरीके हैं। एक एक्सक्लेमेशन लिखो और पहले वाली सिलेक्ट करोगे तो इतना सारा कोड, हेडर वगैरह सब टेम्पलेट लिखा हुआ आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और अगर ये वाला तरीका आसान नहीं हो तो एक दूसरा और तरीका है, एक्सक्लेमेशन मार्क चाहे ना लिखो, एक HTML लिख लो और 5 वाला सिलेक्ट कर लो तो भी आ जाता है। तो जो भी आपको पसंद है वो कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम कंटेनर डालते हैं, क्योंकि कंटेनर ही यूज़ ज़्यादातर कई बार कंटेनर यूज़ किया जाता है। तो डिव, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट कंटेनर जब हम लिखेंगे, ये एक इसमें फैसिलिटी होती है। डॉट कंटेनर पे जब जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो डिव क्या हो जाएगी, कंटेनर। तो एक कंटेनर डिव है। और हमने क्या बनाई, हमने इस इमेज को देख के बनाई है। एक्चुअल में ये सोचना चाहिए कि हम इस इमेज को देख के बना रहे हैं। एक हमको कंटेनर बनाना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, ग्रीन कलर का, जो कि कंटेनर के अंदर एक हमको अप्लाई बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक को डिव बना देते हैं, अप्लाई बॉक्स, सीधी बात है। इसका मतलब कि एक और डिव बनेगी और फिर उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो रेड कलर का जो है एक हेडर और एक ब्लू कलर का फॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं, एक तो हमने कंटेनर बना दिया, एक अप्लाई बॉक्स बना देते हैं। तो क्लास क्या कर देते हैं, हम अप्लाई बॉक्स इसी की तरह रख रहे हैं ताकि बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हम दोनों की मैचिंग करेंगे। वरना हम अपनी तरफ से भी कोई नाम रख सकते थे, वो हम लास्ट में दिखाएंगे। तो डॉट कंट्रोल V, और एक बार को मैं देखता हूँ, तो ऐसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो ये अप्लाई बॉक्स हो गया। इसको भी एंटर कर लेते हैं। अब अप्लाई बॉक्स के अंदर क्या है, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम देखेंगे। अभी हम अप्लाई बॉक्स के अंदर क्या है, एक तो हेडर है और फिर एक फॉर्म है। तो इसमें भी हम देखेंगे, अप्लाई बॉक्स के अंदर देखो, एक तो हेडर है H1 और एक फॉर्म है। तो हम कर लेते हैं H1, और H1 के बाद हम कर लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म अपने आप आ जाता है। तो एक तरीके से ये हमारा स्केलेटन, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा वहाँ पे। हम लेकिन हेडर लिख लेते हैं ताकि हमें दिखाई देने लग जाए। तो दोस्तों इसका हम लिख लेते हैं, कहाँ पे है, H1 में हमने देख लेते हैं फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। जो
जॉब एप्लीकेशन वेब ऐसे लिखा हुआ है, एक स्पैन है छोटा सा और ये जॉब एप्लीकेशन है। तो हम भी लिखते हैं, हम भी इसके देख के लिख लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो एक जॉब एप्लीकेशन है और फिर स्पैन में छोटा सा वेब है, टाइटल स्मॉल, जिसकी टाइटल स्मॉल है। तो क्योंकि हमें इसको वो करना पड़ेगा, तो हम एक बनाते हैं, H1 के अंदर हम डालते हैं जॉब, जे लिखने के लिए हम ये वाला कीबोर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ आपको, जे यहाँ पे जय लिखने के लिए हिंदी वाला जय जेड से बनेगा, तो इसलिए हम जॉब एप्लीकेशन, हमारी मर्जी हम कैसी स्पेलिंग लें। तो ये अब हमारी जॉब एप्लीकेशन हो गई। और इसके बाद में हमको क्या लिखा हुआ है वेब में, एक बार हम फॉर्म में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारा फॉर्म जो जॉब एप्लीकेशन का है उसमें क्या लिखा हुआ है, वेब, ब्रैकेट के अंदर जॉब एप्लीकेशन और फिर ब्रैकेट के अंदर वेब, VB। अब हम जाते हैं अपने फॉर्म में और अब हम अपनी भी HTML देखते हैं। तो पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और हमारी वाली जैसे कंट्रोल इंडेक्स 2 है तो हमें 2 डालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वो हमारी दिखने लग जाएगी। तो हमें दिखाई दे गया जॉब एप्लीकेशन वेब, और इसमें क्या लिखा हुआ था, जॉब एप्लीकेशन वेब। तो अभी तो बिल्कुल ही ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे हमने डिव वगैरह कुछ लगाया ही ना हो, तो इसलिए हम इन सबको कलर भी करेंगे और इस वेब को भी सुधारेंगे। तो अब हम जाते हैं, इसमें जाएंगे, तो इसको भी इसलिए हम स्पैन में कर देते हैं क्योंकि इस छोटे से भी ये क्लास लगेगी। तो हम स्पैन में जाते हैं और इस वेब को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, Ctrl+X, और स्पैन की भी क्लास रेडी कर देते हैं। स्पैन की क्लास इन्होंने दी है टाइटल स्मॉल, स्मॉल टाइटल है ये छोटा सा जॉब का। जो Ctrl+Z क्लास। तो अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि अब हमको भी इसका मतलब CSS बनानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा तो काम नहीं चलेगा। तो CSS बनाने के लिए हम एक लिंक देते हैं CSS का, टाइटल के नीचे देना होता है लगभग, लिंक CSS का दे रहे हैं हम। और हमारी वाली CSS का हम मान लो नाम भी रख देते हैं, क्योंकि सपोज़ करो कि हम अपनी CSS बनाएंगे, तो ये बना भी लेते हैं हम अपनी CSS। अभी तो CSS बनी नहीं है, तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, style2.css, style2.css। तो इसको एक्सटर्नल कैस्केडेड स्टाइल शीट बोलते हैं। C मतलब कैस्केडेड, CSS मतलब स्टाइल शीट। तो ये एक्सटर्नल कैस्केडेड स्टाइल शीट हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हर जो क्लास होएगी उसको अगर सेलेक्ट करना होगा तो डॉट लगाना होगा, HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा तो डॉट नहीं लगाना होगा। तो डिव को तो कभी हमेशा, डिव को हमेशा क्लास से सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम आउटर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं क्लास, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+V, और स्टार्टिंग में हम लगाएंगे डॉट, और लास्ट में हम इसको कर्ली ब्रेस के से इसका अंदर स्टाइल लिखेंगे। तो एक स्टाइल तो हमेशा हमें लिख देना चाहिए, एक या दो मान लो। सबसे पहले बॉर्डर दे देना चाहिए ताकि वो हमें पता दिखने लग जाए कि वो कहाँ पे है। बॉर्डर मान लो कि हम 2 पिक्सल या 3 पिक्सल या जो भी देना चाहिए, हमें 3 पिक्सल दे देते हैं, मान लो 3 पिक्सल सॉलिड या डॉटेड करने देना चाहिए। डॉटेड और ज़्यादा अच्छा रहता है, डॉटेड। और फिर इसको हम कोई कलर दे देते हैं, मान लो आउटर कलर रेड दे देते हैं। तो अब देखना थोड़ा सा कम से कम कलर दिखाई देने लग जाएगा वो, क्योंकि हमने लिंक भी कर दी है और वहाँ पे अब हमको ये क्या हो गया, हमको कलर दिखाई देने लग गया है डॉटेड। तो ये किसका कलर है, कंटेनर का। ये डॉटेड वाला कलर किसका है, कंटेनर का। और कंटेनर के अंदर क्या क्या है, कंटेनर के अंदर अप्लाई बॉक्स है, अप्लाई बॉक्स के अंदर एक H1 है, H1 के अंदर एक फॉर्म है। अब इनको भी एक एक करके हम देते जाते हैं ताकि हम थोड़ा आसान फील करें। और H1 का भी अगर कोई क्लास है तो देख लेते हैं, इन्होंने भी कोई H1 की कोई क्लास अप्लाई करी हो, नहीं करी तो हम अप्लाई कर देंगे
H1 वैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अप्लाई बॉक्स को हम कर देते हैं। तो अप्लाई बॉक्स की भी क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ऐसे ही बना देते हैं अभी। तो रुको एक बार यहाँ पे करके, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको एंड में जाके यहाँ पे अब इसका अप्लाई बॉक्स लिख देते हैं, और ये इसका बॉर्डर इसका कर देते हैं ग्रीन या ब्लू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं, तो ये एक अंदर ही एक आ गया। देखो कि इनमें कोई मार्जिन, पैडिंग वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया गया, तो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के टच्ड है। तो सपोज़ करो कि इसका मार्जिन वगैरह हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, चलो अभी नहीं डालते। तो अब हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है, फोरम और इसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन है, तो हम भी मार्जिन तो चलो दे देते हैं। क्या करेंगे, हम इसमें मार्जिन देते हैं अप्लाई बॉक्स में, कि ये थोड़ा सा उससे मार्जिन टॉप हम कितना दे देते हैं, थोड़ा सा 10 पिक्सल दे देते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर इसको हम चारों तरफ से दे देते तो टॉप ना लिखते, तो ये चारों तरफ से मार्जिन क्या है आ जाता, मार्जिन चारों तरफ से मार्जिन आ गया। तो एक तरीके से अब इसका मार्जिन आ गया है। और कंटेनर का तो हमको देना नहीं होता, कंटेनर का भी हम एक तरीके से एक चीज़ दे सकते थे कि इसके लिए बाहर का मार्जिन बन गया और वो कंटेनर के लिए पैडिंग बन जाता। अगर हम कंटेनर में अगर पैडिंग फिट कर देते तो इसके सारे एलिमेंटों में क्या हो जाता, अंदर पैडिंग बन जाता। जो चलो कंटेनर की पैडिंग भी दे देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। पैडिंग देखना, पैडिंग दे देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा गैप इनके बीच में, क्योंकि एक तो कंटेनर की तरफ से पैडिंग हो गई और एक फिर उसकी तरफ से मार्जिन भी हो गई। तो इसमें कंटेनर की तो पैडिंग इंक्लूड है और एक्सटर्नली इसके लिए अप्लाई फॉर्म के लिए मार्जिन अप्लाइड है। तो ये हो गया। फिर तीसरा जो हमारा इसके अंदर था वो था हमारा फॉर्म की देख लेते हैं, अगर फॉर्म की कोई क्लास हो तो, या फॉर्म के अंदर क्या था। फॉर्म के अंदर 2 डिव बनानी है। एक तो फॉर्म के अंदर हम 2 डिव बना ही लेते हैं, क्योंकि हमको फॉर्म के अंदर क्या बनाना है, जॉब एप्लीकेशन तो बना लिया लेकिन फॉर्म नहीं बनाया हमने, या फॉर्म में पहले कोई एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। जैसे एक बार दिखाने के लिए एक बार देखते हैं फॉर्म कैसे बना था। फॉर्म जो बना था, फॉर्म में एक एलिमेंट लेते हैं कम से कम, इनपुट आईडी नेम फर्स्ट, लेबल और ये करते जाते हैं। जैसे डिव क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, और ये फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, फॉर्म कंटेनर के अंदर एक बार सबसे पहले यही बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फॉर्म के अंदर पहला जो एलिमेंट है, अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है ये क्या है, कंट्रोल्स हैं ये सारे। तो ये क्या है, लेबल फर्स्ट नेम है और फिर इनपुट जो है वो है, और ये एक डिव है। ये दोनों मिला के एक ही डिव है, ये जो मिला के दोनों मिला के एक ही डिव है, और ये मिला के एक ही डिव है। तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं, इसको बनाते हैं फॉर्म कंट्रोल के अंदर। जो फॉर्म एक्शन के अंदर एक फॉर्म कंटेनर। चलो पहले तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ बनाते हैं, 2 डिव बनाते हैं फॉर्म के अंदर। डिव बनानी है हमें, एक फॉर्म की एक बटन की, और उसकी क्लास क्या थी, जो एक्सटर्नल वाला क्लास है। एक तो फॉर्म कंटेनर है, इसको हम ऐसे भी करके बना सकते थे। डिव को बनाने का वैसे सही तरीका ये होता है कि इसको डिलीट करो, डॉट लिखो और क्लास का नाम रख दो, तो वो अपने आप ही क्या करता है,
सिलेक्ट कर लो और डिव बन जाती है। और फॉर्म कंटेनर की डिव हो गई और एक बटन की डिव हो गई। एक किसकी डिव हो गई? सबमिट की, जो कि हमें सबमिट करना पड़ेगा। बटन कंटेनर की भी डिव हो गई। डॉट लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं करके अपने आप ही आ जाएगी डिव। तो इनकी क्लासेस भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छा रहेगा। तो एक तो हो गया फॉर्म कंटेनर और एक हो गया बटन कंटेनर। अप्लाई बॉक्स था, अप्लाई बॉक्स के अंदर क्या था? अप्लाई बॉक्स के अंदर एक तो H1 था। एक बार अप्लाई बॉक्स के अंदर H1 का भी कुछ कलर वगैरह हम अपनी तरफ से दे देते हैं। डॉट अप्लाई बॉक्स, और उसके अंदर जो H1 है उसके अंदर भी कुछ बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, तो उससे हमको अच्छा अंदाज रहेगा। कंट्रोल C। ये अप्लाई बॉक्स के अंदर जो H1 है उस वो है, देखो अप्लाई बॉक्स और फिर अप्लाई बॉक्स के अंदर H1। तो इसके अंदर हम बॉर्डर कौन सा दे देते हैं? ओहो, तो इसका बॉर्डर हम कर देते हैं ग्रीन या पिंक कर देते हैं। मैजेंटा कर देते हैं, मैजेंटा, मीडियम ग्रीन कुछ भी कर लो। तो हम देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट कैसा अभी तक रेडी हुआ है। तो ये अब हमारा हेडर हो गया, ये कंटेनर, तो ये अप्लाई बॉक्स जिसके, और ये अप्लाई बॉक्स का हेडर हो गया। उसके बाद अप्लाई बॉक्स के बाद हेडर के बाद में एक और है फॉर्म कंटेनर। फॉर्म का भी दे देते हैं हम। पर फॉर्म का क्या है, हमको कैसे देंगे हम? फॉर्म क्योंकि एक एलिमेंट है तो हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही फॉर्म लिख देते हैं। और इसका भी दिया नहीं हुआ उधर, लेकिन हम दे देते हैं, इसका भी एक बॉर्डर दे देते हैं। और इसका पिंकी कलर मैजेंटा कलर दे देते हैं। तो अब और देखते हैं, ये हमारा छोटा सा फॉर्म है। फॉर्म क्योंकि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो उसकी दोनों लाइनें में कुछ भी नहीं है। अब हम फॉर्म के अंदर कोई चीज़ें डालते हैं। जो ये फॉर्म जो हमारा खाली पड़ा है पिंक कलर का, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ डालते हैं, क्योंकि हेडर के अंदर तो हमने डाल दिया, इसके अंदर हम डालते हैं। तो जो पिंक कलर का जो फॉर्म है उसके पास उसमें हमें क्या डालना है, वैसे हम देख भी लेते हैं। उसमें हमें डालना है पिंक कलर का जो फॉर्म है, जो फॉर्म के अंदर में ये डिव्स वगैरह ये सब चीज़ें डालनी है। तो अब हम डालते हैं, यहाँ पे जाते हैं और फॉर्म के अंदर देखते हैं क्या क्या है। इतने से पार्ट पे हाईलाइट करते हैं। फॉर्म के अंदर कितने, फॉर्म के अंदर क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं। एक फॉर्म कंट्रोल है, 2 फॉर्म कंट्रोल है, 3 फॉर्म कंट्रोल है, 4 फॉर्म कंट्रोल है, फिर टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, फिर से एक फॉर्म कंट्रोल है, फिर से फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल है, और फिर इसके अंदर एक डिव कंटेनर है। तो 2 डिव थी। फॉर्म कंटेनर के अंदर कितने हैं देखिए जाएँ तो 4 फॉर्म कंट्रोल्स वाली डिव हैं, 4 नहीं 8 डिव हैं समझ लो, और एक टेक्स्ट एरिया वाली है। तो कर देते हैं हम 4 डिव बनाते हैं फॉर्म कंट्रोल की। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। क्लास नेम कईयों का सेम हो सकता है,
तो फॉर्म कंटेनर के अंदर अब हम डिव बनाने जा रहे हैं। डॉट कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल डिव बन गई। तो ये कितनी है, 4 ऊपर है 4 नीचे है। तो एक बार हम कॉपी करते जाते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, नीचे जाते हैं, फिर से 4 और कर देते हैं, कंट्रोल वी, और बीच में एक और क्लास कर देते हैं, वो क्या है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल के लिए भी एक डिव बना देते हैं। ये हमारी बीच में डिव हो गई टेक्स्ट एरिया की। तो इस प्रकार अब हमारी, और इन दोनों की क्लासेस भी हमें वहाँ जब क्लास डाली है तो इसका मतलब पक्का है कि कोई उसके ऊपर स्टाइल लगाया है। डिव की जब भी क्लास लगाई जाती है इसका मतलब उसका पक्का होता है कि कोई ना कोई हमें स्टाइल लगाया गया है, तभी वो लगाई गई है। और क्लास के आगे स्टाइल लगाने के लिए हमें डॉट लगाना ही पड़ेगा, कंट्रोल एस। ये तो फॉर्म कंट्रोल हो गया। और एक फॉर्म कंटेनर की भी लगा देते हैं। इसमें भी डॉट स्टार्टिंग में और लास्ट में, सबके बॉर्डर्स वगैरह लिख देंगे ताकि खाली ना रहे और एरर ना दे, क्योंकि हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो एरर देता है। तो बॉर्डर ब्लू रेड ऐसे लिखते रहना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए। ये हमारा फॉर्म कंट्रोल हो गया। और एक और हो गया जो हमने छोड़ दिया, लास्ट में रह गया टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। और इसकी भी एक लाइन लिख देते हैं, कोई भी बॉर्डर, ताकि एरर ना दे और हमें दिखाई भी दे। क्योंकि हम स्टाइल नहीं लगाएंगे तो वो दिखेगा नहीं, हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसका ब्लू की जगह हम कर देते हैं ग्रीन, मीडियम ग्रीन कर देते हैं। हाँ, ग्रीन कर देते हैं, हो गया। और देखते हैं इस बार फॉर्म कैसा लगता है हमारा। तो ये फॉर्म अभी इसमें जैसे बहुत ग्रीन, अगर हम देखें तो बीच में ग्रीन सा आ गया, और रेड कलर वाली क्लासेस उसकी आ गई, कंट्रोल्स की ऐसे आया है। तो अब हम फॉर्म में एलिमेंट्स वहाँ पे जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो बनता जाएगा। तो हम ऐड करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली डिव ऐड करते हैं। जो ऊपर वाली डिव में क्या है, अगर हम देखेंगे, केवल इस डिव को खोलते हैं जो फॉर्म कंट्रोल है। एक तो लेबल है और एक इनपुट है। लेबल, एक लेबल है, और अभी हम बताएंगे ये 4 के फील्ड कैसे भरते हैं, और एक इनपुट है। तो इनपुट क्या है, तो हम देखते हैं इनपुट, वही इनपुट जो है उसके अंदर हमें क्या लिखना है, अपना नाम डालो। इनपुट के अंदर हम क्या डाल देते हैं, प्लेस होल्डर क्या डाल देते हैं, जो कि शुरू स्टार्टिंग में लिखा युम्हारा नाम लिखें या टाइप करें। और क्योंकि अब इनको हमें पहचानना भी होगा, ये इनपुट कंट्रोल्स हैं तो इनके आईडी हमेशा होते हैं, आईडी एलिमेंट्स, तो ये चीज़ें भी हम डाल देते हैं। आईडी और नेम दोनों ही हम क्या डाल देते हैं, फर्स्ट नेम डाल देते हैं, पहला नाम। ये हम एक्यूरेट डालेंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। एक बार एंटर कर देते हैं। आईडी और लास्ट दूसरा हो गया नेम, और दोनों हम वहीं से कॉपी करके डालेंगे क्योंकि इसके हमको आसान रहेगा। फर्स्ट नेम और उसमें भी फर्स्ट नेम,
ये डाल दिया। और अब लगभग हम सारी चीज़ें डाल चुके हैं, तो ये Alt J इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। इसको देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं। और जो नेम होता है उसी के लिए हम फोर लेबल है हमारा, और लेबल में हम लिख क्या रहे हैं ये मैटर करता है। तो लेबल में हम क्या लिख रहे हैं, लेबल में जो लिखेंगे वही दिखाई देगा। लेबल में हम दिखाएंगे कि फर्स्ट नेम, क्या दिखाई देगा, पहला नाम, पहला नाम, कॉलन और लगा देते हैं। तो अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है। और इसकी क्लास क्या थी, इनपुट की कोई क्लास थी या नहीं थी ये नहीं पता, होम। तो ये हमारी फॉर्म कंट्रोल की डिप थी, और इसको हम देखते हैं क्या बनता है इससे। तो ये देखो ये आ गई। इसमें क्या आया, पहला नाम और अपना नाम टाइप करें। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आ गया दोस्तों। अब दूसरा है, अगर हम देखें ये हमारा क्या है, पहला नाम, जबकि देखो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। पहला नाम और ये नीचे ऊपर नीचे नहीं आए, और जबकि उसमें नीचे है, तो वो स्टाइल आने से आएंगे। और अभी हम धीरे धीरे करते हैं, तो यही हमें धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्लेस होल्डर ये भी आ गया। और अब जो दूसरी जो डिव है वो देखते हैं हम। तो ऐसे हम सारी पैरे डाल लें, फिर उसके बाद में स्टाइल वगैरह बनेंगे। तो ये कॉपी कर सकते हैं, अगर आप कहो तो कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें फॉर्म दिखाई देने लग जाए। ये अंदर की जो है ये भी कॉपी कर लेते हैं, लास्ट नेम अपने वाले में भी इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये लास्ट नेम के लिए जो डाली है ये क्या है, आखिरी नाम, इसको अपनी पहचान के लिए, ताकि वो फॉर्म दूसरा है ये दूसरा है। बाद वाला इसको क्या बोलेंगे, लास्ट नेम, लास्ट इंग्लिश यूज कर लेते हैं, लास्ट नाम। और यहाँ पे ये सेम रहते हैं। और लास्ट नेम एंटर करो, क्या लिख देंगे हम, लास्ट नाम एंटर करो, लास्ट नाम एंटर करें। अब देखते हैं हम इससे क्या बना। तो ये अब हम फिर से करते हैं। ये कहाँ आ गया, ये दूसरी उसमें आ गया। तो एक तरीके से हमने इन दोनों सेक्शनों को आजू बाजू लाना है, इन दो को लाना है। तो वो कैसे लाए गए हैं ये सब हमें बाद में मालूम होगा, स्टाइल से लाए गए हैं। तो हम देख भी लेते हैं इसमें कि इसमें क्या स्टाइल ऐसा लगाया गया है जिससे आया है। अभी तो वैसे पता नहीं चलेगा इतना जल्दी। तो ये फॉर्म कंट्रोल है, ये सब इनके साथ क्या लगाए गए हैं, स्टाइल लगाए गए हैं। बटन कंटेनर, लेबल, फॉर्म कंट्रोल, फ्लेक्स डायरेक्शन, फॉर्म कंटेनर। तो ये क्या है, रिपीट, ऑटो फिट, ये सब चीज़ें लगाई गई है। तो सबसे पहले तो फॉर्म कंटेनर के अंदर चलो मार्जिन टॉप तो लगाई देते हैं हम भी। फॉर्म कंटेनर के अंदर मार्जिन टॉप हम भी लगा देते हैं, या फॉर्म कंटेनर का थोड़ा सा कॉपी कर ही लेते हैं। फॉर्म कंटेनर के अंदर मार्जिन टॉप देने से देखो क्या होएगा, कंट्रोल एस। तो ये फॉर्म कंटेनर था पिंक वाला, और इसके अंदर सेक्शंस थे। तो ये थोड़ा सा मार्जिन टॉप आ गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं। और दूसरी बात जो है, फॉर्म का मार्जिन हो गया, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल भी दे देते हैं। इसमें देखते हैं अगर टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में भी कोई मार्जिन है तो। और फॉर्म कंट्रोल की डायरेक्शन फ्लेक्स और कॉलम होगी।
और मार्जिन टॉप क्या है कि डिस्प्ले ग्रिड, ये बहुत ज़रूरी है, यही हमको सीखनी है। ग्रिड डिस्प्ले क्या होता है, फ्लेक्स डिस्प्ले क्या होता है, तो ये अब हम करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फोरम कंटेनर की डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। फोरम कंटेनर की क्या करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं ग्रिड से क्या होता है। अभी वैसे हमने ग्रिड बनाई नहीं है, तो अभी तो फ़र्क नहीं दिखाई दिया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ग्रिड का टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट, ऑटोफिट, मिनिमम मैक्सिमम 200 पिक्सल, FR क्या होता है, ये तो स्पेसिफाइज है, स्पेस ट्रैक्ट, सेपरेटेड ट्रैक लिस्ट, दिस लाइन नेम्स, ये बार को स्पेस ट्रैक्ट। तो ये एक बार हमें लाइन समझनी भी पड़ेगी, वैसे इससे क्या हुआ है ये दिखना पड़ेगा। ग्रिड टेम्पलेट, डिस्प्ले ग्रिड के नीचे आएगा ये, और देखते हैं इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे अगर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा तो। देखो इससे फ़र्क पड़ा है। इससे क्या फ़र्क पड़ा है दोस्तों कि ये हो गया, और एक बार इसमें हम एलिमेंट भी डाल लेते हैं। अब हम इसमें एलिमेंट डालते हैं, ये हम देखेंगे इसके बाद में। ये इसकी हमारा नाम टाइप करें, लास्ट नेम एंटर करें, या ऊपर नीचे आ गए हैं। तो एक बार पहले तो हम यहाँ पे एलिमेंट शो डाल लेते हैं, ताकि हमारे वाले में और उस वाले में एलिमेंट शो हो। तो अभी तो 2 ही डिव में डाले हैं, तो इस डिव को बंद कर देते हैं, और इस फॉर्म कंट्रोल की डिव को भी बंद कर देते हैं। और अब हम तीसरी वाली डिव में डालते हैं। तीसरी वाली डिव में भी ऐसे जो भी है डाला गया है, कुछ लेबल और ईमेल एड्रेस के लिए डाला गया है, तो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, और फिर देखते हैं क्या फ़र्क होता है। कंट्रोल C, और इसमें हम डाल देते हैं, देखना अभी से ही फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। ईमेल हमें दिखाई देने लग जाएगा, ईमेल। तो अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ईमेल उसी लाइन में आ रहा है। तो देखेंगे क्योंकि ये अब एक ही रो में आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एक ही रो में ना आए। हम क्या चाहते हैं, एक ही रो में ये इतनी आसानी से ना आए। तो चलो फिर भी एंटर तो करते जाते हैं। तो ये वाली डिव भी हो गई। दूसरी डिव में अब हम देख लेते हैं क्या है। दूसरी डिव में जो है जॉब का रोल है, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं, या ये बना भी लेते हैं। वैसे बना भी सकते हैं, पर ये इससे बस सेलेक्ट बॉक्स बन जाता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HTML एलिमेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है स्टाइल्स, डिव के स्टाइल्स वगैरह। ये तो कॉपी करके भी आप इधर से उधर बना सकते हो। तो ये तो हो गया था। एक बार देख लेते हैं इसमें। ये थर्ड डिव थी ईमेल, और ईमेल के बाद में ये था रोल। तो अब फिर से फॉर्म को फ्रेश करते हैं। तो इस फॉर्म में क्या आया, ये जॉब रोल्स आ गए सारे, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, UIX डिज़ाइनर, ये सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। और अब हमारा कौन सा रहता है, एक तरीके से सारी डिव्स हमको पहले बनानी पड़ेंगी, फिर हमको देखेंगे। और एक और चीज़ देखते हैं दोस्तों, ये जिसके अंदर है, जैसे मान लो ये फॉर्म के अंदर था, तो क्या हुआ कि फॉर्म कंट्रोल जो है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, और फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम है, नीचे जाना है, रो वाइज नहीं जाना। तो एक बार देख लो, अगर हम इसको करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं। इसकी डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स है, और फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है, कॉलम है। और अब देखते हैं अब क्या फ़र्क पड़ा है।
तो अभी तो नहीं दिखाई दिया, फ्लेक्स कंट्रोल आया है। तो अब और देखते हैं। फोरम कंटेनर था 200 पिक्सल मिन मैक्स। और दोस्तों एक और चीज़ मेरे को बतानी थी कि जैसे अपना स्टाइल ऐसे है, एक टॉप स्टाइल होता है, वो हमेशा हमें देना चाहिए, सारे एलिमेंट्स के लिए होता है वो, कि स्टार मार्जिन पैडिंग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, ये हम दे देते हैं सभी एलिमेंट्स। स्टार का मतलब सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होएगा। तो हम इसको नीचे करते हैं इस लाइन को और एक स्टाइल फिर से दे देते हैं स्टार, और मार्जिन वगैरह ये सब मार्जिन पैडिंग एंड बॉक्स बॉर्डर ये हमको देना पड़ेगा। इससे देखते अगर कोई चेंज होता है तो ये मार्जिन इससे क्या हुआ कि बिल्कुल ये चिपक गया, पूरे पेज पे आ गया। ऊपर से मार्जिन 0, नीचे से मार्जिन 0, इधर से मार्जिन 0, और डिस्प्ले बॉर्डर बॉक्स इसका साइज़ हो गया, जो इसका बॉर्डर है जहाँ तक वही इसका साइज़ हो गया, ये हो गया। अब हमको दूसरा जो करना है हमें, इसके बाद हमको इसमें एलिमेंट्स और डालते हैं अभी। तो एक टेक्स्ट एरिया जो था वो तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। टेक्स्ट एरिया का देख लेते हैं, अगर कोई स्टाइल इन्होंने दिया है तो हम भी दे देते हैं। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का स्टाइल चेक करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल V। टेक्स्ट एरिया में इन्होंने सच में एक अच्छी चीज़ दी है जिससे हमें पता लग जाएगा। 1 स्पैन 2 एक ही है और 2 स्पैन से बनी है। स्पैन उसका कितना है, एक ही कॉलम है लेकिन वो 2 स्पैन्स तक जाती है। ग्रिड में टेक्स्ट एरिया की कंट्रोल जो है वो 2 स्पैन्स तक जाती है। तो एक बार इसको हम कर देते हैं और देखते हैं टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का क्या बनता है। तो अभी टेक्स्ट एरिया अभी दिखाई नहीं दे रहा। और फिर अब उसके बाद में डालते हैं ये 4 डिव्स भी हम फिर से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको पता लग जाए। एक साथ 4 डिव करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमको धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लग जाएंगी। तो टेक्स्ट की बाद वाली डिव जो थी वो हम अपने वाले में भी यहाँ से एक बार देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में एक बात थी कि एक टेक्स्ट एरिया भी था और एक वो भी था एड्रेस के लिए। एड्रेस तो क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो ये बार ये सारी डिव्स हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि HTML तो हम सीख नहीं रहे, तो HTML पार्ट तो हमें कॉपी करना पड़ेगा। ये जब हम HTML सीखेंगे तो हम कॉपी नहीं करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं। कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अब हम उस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखना काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। तो ये सब चीज़ें, अब एड्रेस आ गया, ये आ गया, सिटी का नाम आ गया, पिन कोड, डेट, एंटर। पर अभी भी फॉर्म हमारा ये यहाँ पे कितना अच्छा फॉर्म लग रहा है और अपना फॉर्म कैसा लग रहा है। तो ये सब अब स्टाइल का जो कमाल होगा वो हम देखेंगे। और वो बटन था, बटन कंटेनर भी देख लेते हैं। बटन कंटेनर में क्या है, बटन कंटेनर में वहाँ पे क्या है, तो ये हम करते हैं बटन कंटेनर। बटन कंटेनर भी हमने कॉपी कर दिया। इसमें एक बटन है बस, अप्लाई नाउ। तो हम इसको फिर से देखते हैं। ये एक अपना बटन भी बन गया, ये लास्ट डिव बन गई।
तो दोस्तों अब ये इस तरह से बन गई है। तो अब हम इसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका स्टाइल वगैरह ये ऐसे क्यों बने। तो देखना अब आपको बहुत अच्छा लगेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि CSS से जो हम सीख रहे हैं उसको सीखने में और भी अच्छा लगता है। तो अब हम ऊपर से चलते हैं। तो ये तो हमने लगा ही दिया। कंटेनर का देखते हैं, अगर कुछ भी बाकी है तो एक एक करके कंटेनर का, इन चीज़ों का लगाते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं। कंटेनर का क्या था कि इनका भी बॉर्डर था, जो बॉर्डर था इनका वो कितना था 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और मार्जिन 0 ऑटो, और मैक्सिमम विड्थ इन्होंने दी थी कंटेनर की 900 पिक्सल। तो हम भी मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं कंटेनर की। सबसे पहले तो कंटेनर की मैक्सिमम विड्थ ही देख लेते हैं, उससे क्या होता है। ऑटो से होएगा ज़्यादा, देखना आप, ऑटो से बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि वो मार्जिन सही से लेने लग जाएगा। मार्जिन बॉटम टॉप 0, लेफ़्ट राइट ऑटो। लेफ़्ट राइट में देख लेना अभी कितना अच्छा सुधर जाएगा हमारा कंटेनर भी, क्योंकि अपने आप ही इसने ले लिया। लेफ़्ट राइट ऊपर और नीचे के तुमने मार्जिन 0 कर दिए थे, लेकिन नीचे इसने क्या किया, इधर के और इधर के मार्जिन अपने आप ले लिए और इसको लगभग छोटा बना दिया। ये फॉर्म जैसे ये कंटेनर और ये कंटेनर भी छोटा है। लेकिन अब ये कंटेनर में देखो कि ये पैडिंग सही से नहीं हुई, तो वो पैडिंग हमको करनी पड़ेगी। तो इसके कंटेनर की पैडिंग देख लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड। अब क्या हुआ, अप्लाई बॉक्स हुआ। तो इसकी तो हो गई 900 पिक्सल। अब अप्लाई बॉक्स की देख लेते हैं। अप्लाई बॉक्स की एक एक करके चीज़ लेते हैं। अप्लाई बॉक्स की एक तो विड्थ इन्होंने क्या कर रखी है, 600 पिक्सल बना रखी है। हम भी कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो मैक्स विड्थ ऐसे लिखने से भी आ जाता है। मैक्स विड्थ कितनी है, मैक्स विड्थ अप्लाई बॉक्स की है 600 पिक्सल। तो अब हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अप्लाई बॉक्स की विड्थ बदल गई, 600 पिक्सल हो गई। तो अप्लाई बॉक्स क्या था, फिर आता है हमारा अप्लाई बॉक्स में पैडिंग भी हुई है, ये सब। अप्लाई बॉक्स कैसा है, अपना ब्लू टाइप का है, ये वाला है बाहर वाला। ये बाहर वाला क्या है, हमारा अप्लाई बॉक्स है। तो हम फिर से देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। तो इसमें पैडिंग हो गई, पैडिंग से क्या है, नीचे आ गया, ये 2 सेक्शन नीचे आ गए इसके। तो अप्लाई बॉक्स के अंदर क्या था, एक तो फॉर्म कंटेनर था और एक H1 था, तो ये नीचे आ गए। और मार्जिन इसका भी 0 ऑटो कर देते हैं। अप्लाई बॉक्स का भी मार्जिन 0 और ऑटो करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखो अप्लाई बॉक्स जो ब्लू वाला था वो भी इसके अंदर बराबर बराबर पहुंच गया। अब ये अप्लाई बॉक्स हो गया। अप्लाई बॉक्स का एक बार दिखाने के लिए बैकग्राउंड भी कर देते हैं ताकि और ज़्यादा पता लग जाए। बैकग्राउंड कलर इसका हल्का सा ग्रीन कर देते हैं, तो इससे हमको अप्लाई बॉक्स दिखने लग जाएगा। ये है हमारा अप्लाई बॉक्स, ये क्या है, हमारा अप्लाई बॉक्स है।
अप्लाई बॉक्स के अंदर पर टेक्स्ट एरिया बहुत बड़ा चला गया, तो वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें तो सही है। तो अप्लाई बॉक्स हो गया। फिर अप्लाई बॉक्स का ये सब चीज़ें देख लेते हैं। मार्जिन टॉप अलग से दे देते हैं। वो मार्जिन 0 और ऑटो के बाद में देना पड़ेगा। और बॉक्स की शैडो भी दे देते हैं और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस ये देखना, शैडो और रेडियस। और एक बार इसको हम पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, जब हम ये देख ही चुके हैं। तो बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर और ये दोनों रहने देते हैं, बाकी सारे हम अपना कॉपी कर देंगे। ये उनका अप्लाई बॉक्स का था, तो ये हमने इतना कॉपी कर दिया। ये क्या हो गया, अप्लाई बॉक्स का वो बन गया। तो ऊपर से मार्जिन, यहाँ से लेफ़्ट और राइट से ऑटो मार्जिन, ऑटो हो गया। अंदर से इसकी पैडिंग हो गई 20 पिक्सल। चारों तरफ से अगर हम देखें कि 20 पिक्सल पैडिंग हो गई। और ये क्या हो गया, अप्लाई बॉक्स के मार्जिन, टॉप मार्जिन ये समझ में आ गया। बॉर्डर समझ में आ गया। बॉर्डर जब बाहर है तो हम ये वाला डिलीट कर देते हैं, इतना पार्ट। तो मैक्सिमम विड्थ इसकी 600 पिक्सल। 600 पिक्सल क्योंकि इसकी मैक्सिमम विड्थ है, इसलिए ये जा नहीं सका, इसके दो में रह गए वो। और पैडिंग इसकी 20 पिक्सल है और इनपुट बॉक्सेस 2 ही रह गए और मार्जिन टॉप ही। अब हम देखते हैं अप्लाई बॉक्स इसका क्या है, H1 का। H1 का भी अगर हम देखें तो क्या है, केवल बॉर्डर था जो कि रेड था, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर था जो कि रेड था। तो हम भी कर देते हैं H1 का अप्लाई बॉक्स का। और यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देखते हैं। ये अप्लाई बॉक्स हो गया। और अब इसके अंदर फोरम था, वो हमने मैजेंटा किया है। फोरम का बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर बिस्कुट दे देते हैं ताकि हमें फोरम दिखाई देने लग जाए कि फोरम है कौन सा। इतना पार्ट फोरम है। ये जो बिस्कुट कलर वाला है वो फोरम है। और वो ऊपर हेडर था, हेडर का भी एक दे देते हैं। दोस्तों हम कलर वगैरह बाद में, कलर का हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कलर अगर हमारे डिफरेंट भी रहे तो चलेगा। मेन चीज़ है कि अपना वो नहीं होना चाहिए ग्रीनिश येलो। और अब हम देते हैं तो इसको हमें नज़र आने लगेगा। तो ये हमारा हेडर था और ये अप्लाई बॉक्स का फोरम था। इसका भी फोरम कंटेनर का भी दे देते हैं। फोरम कंटेनर का देखो ब्लू है और दो सेक्शन है, तो एक बार फोरम कंटेनर का दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसा देते हैं, ब्लू वायलेट दे देते हैं। तो इससे में फोरम कंटेनर भी दिखाई देने लग जाएगा। कहाँ पे है, फोरम कंटेनर इतना ही बड़ा है जिसमें कि बटन नहीं है। तो ये मार्जिन कहाँ से आया, ये इसमें हेडर में और इसमें, इस हेडर में और इसमें
मार्जिन आया है क्योंकि फोरम कंटेनर में हमने मार्जिन टॉप दे दिया। मार्जिन टॉप फोरम कंटेनर किसके अंदर था, फोरम के अंदर था, तो वहाँ से मार्जिन टॉप हो गया। अगर देखो मैं इसको हटा दूँगा, अगर मैं इसको 0 पिक्सल कर दूँगा तो आप देखना क्या होएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फोरम ऊपर चला गया। तो ये मेरा फोरम कंटेनर है, जो ये फोरम है, बिस्कुट कलर वाला फोरम है। फोरम के अंदर एक फोरम कंटेनर है और एक बटन कंटेनर है। बटन कंटेनर को भी आपका हो तो मैं वो दे देता हूँ कलर, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल को तो दे ही देंगे हम। फोरम कंटेनर, फोरम कंट्रोल, फोरम कंटेनर, फोरम कंटेनर के बाद और कौन सा कंटेनर है जिसका हमें देना है, बटन कंटेनर। बटन कंटेनर भी हम कॉपी कर लेते हैं, या पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। तो इसका फ्लेक्स है, फ्लेक्स की डायरेक्शन अगर ना दी हो तो इसका मतलब हॉरिजेंटल है वो। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स के एंड में है। ये देखो बॉर्डर, एक बार हम ये चीज़ें हटाते हैं ताकि हमें ये चीज़ें समझनी है बाद में। और अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। बॉर्डर और एक बीजी भी दे देते हैं इसे, बीजी इसको येलो कर देते हैं और देखते हैं। तो ये इसका बटन वाला हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा बहुत कर ही देते हैं। इसका डिस्प्ले अगर हम फ्लैक्स कर देंगे तो क्या होएगा, डिस्प्ले फ्लैक्स से तो कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लैक्स के एंड में चला जाएगा, ये बटन उस तरफ पहुंच जाएगा ये। और मार्जिन टॉप इसका 20 पिक्सल से थोड़ा सा मार्जिन भी हो जाएगा। ये देखो ऊपर से मार्जिन भी चला गया और बटन के एंड में भी चला गया। तो ये भी हो गया। इसका देख भी लेते हैं, इधर से देखो ये लगभग मैच कर ही चुका है। अब हमको जो कॉपी करना है CSS वो हम करते जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ और इसमें ये ना खोल के, यहाँ खोल के फिर स्प्लिट करता हूँ ताकि हम देखते जाएंगे। तो अब हम मैच करते जाते हैं और करते जाते हैं। इसको स्टाइल सीखने के लिए हमारा मेन काम है कि हम CSS सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, CSS। तो कंटेनर, इनका वैसे बॉडी, अच्छा बॉडी का भी इन्होंने बैकग्राउंड, बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी होती है। अब बॉडी ये जो है इसका बैकग्राउंड वाइट है इस टाइम। हम क्या चाहते हैं, बॉडी का भी बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हम बॉडी का बैकग्राउंड अपने वाले में कॉपी कर लेते हैं। देखना अब अपना भी बॉडी का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बॉडी का बैकग्राउंड अपना भी चेंज हो गया, उनका ऐसा हो गया। तो अभी अब हमारा लगभग उनके जैसा हो गया है। ये टेक्स्ट एरिया अपना बाहर निकल रहा है। तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो कंटेनर में अपने में पैडिंग नहीं है, मतलब पैडिंग मतलब नीचे से जो कंटेनर है उसमें पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, इन्होंने दे रखी है। तो हम भी पैडिंग दे देते हैं। तो अपना देख लेते हैं, 900 पिक्सल है, 3 पिक्सल डॉटेड रेड है, इनका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू है। चलो ये तो रहने देते हैं, अभी डॉटेड रेड ही रहने देते हैं अपना। लेकिन पैडिंग 10 पिक्सल हम डाल देते हैं। अच्छा, पैडिंग इनकी 10 पिक्सल नहीं है, तो पैडिंग 10 पिक्सल को हम क्या कर देते हैं, हैश कर देते हैं और देखते हैं अपने में क्या फ़र्क पड़ता है। ऊपर आ गया, तो पैडिंग 10 पिक्सल नहीं है इसमें भी नहीं है। अच्छा, और देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये 600 पिक्सल, ये 20 पिक्सल, ये वाइट है, ये मार्जिन 0 ऑटो, और ये बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, ये ग्रीन। अप्लाई बॉक्स तो अपना भी लगभग सेम है। फिर हमारा जो है
अप्लाई बॉक्स H1, बैकग्राउंड कलर हमने डाला है बस, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइटल स्मॉल, अच्छा टाइटल स्मॉल का जो एक जो छोटा सा वेब लिखा हुआ था उसका साइज़ हम चेंज कर देते हैं, उसे छोटा बना देते हैं, वो हम इधर कर देते हैं चेंज। अप्लाई बॉक्स के साथ ही एक टाइटल स्मॉल भी था, तो ये छोटा सा आ गया, इनका भी छोटा सा था, हमारा भी छोटा सा आ गया है। अब इसके बाद जो था फोरम था 2 पिक्सल ब्लू था, चलो वो तो रहने दो, फोरम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फोरम कंटेनर मैटर करेगा कि फोरम कंटेनर में क्या था। 2 पिक्सल का गैप, हाँ एक गैप दे देते हैं, गैप हमने नहीं दिया। ट्वेंटी पिक्सल चीज़ों में, फोरम कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, इनके बीच में गैप्स आ गया, जो रेड्स थे इसमें बीच में पहले गैप नहीं था तो वो गैप दिखाई देने लग गया। फिर गैप हो गया और तो इसमें कुछ चेंज नहीं था। अब हम देखते हैं नीचे फोरम कंट्रोल, फोरम कंटेनर के अंदर जो फोरम कंट्रोल थे वो ऊपर डालते हैं, क्योंकि पहले फोरम कंट्रोल ही थे। तो फोरम कंट्रोल का डिस्प्ले और फ्लेक्स डायरेक्शन है केवल, बाकी सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो वो हम ऊपर डाल देते हैं। चेंज तो इससे कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है लेबल। लेबल्स के भी फ़ॉन्ट साइज़ हैं और मार्जिन बॉटम है, तो लेबल्स की भी हम चेंज कर लेते हैं। इससे फ़र्क पड़ेगा, देखो इसको कमेंट भी करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, इस चेंज को करके और नहीं करके। तो क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया इसका लेबल्स का, और मार्जिन बॉटम मतलब थोड़ा सा नीचे भी आ गया। अगर मान लो मैं मार्जिन हटा देता हूँ तो ये चिपके रहेंगे, ये एक हमें ध्यान रखना है कि जब ऐसे लेबल ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा मार्जिन उनमें रहना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है यहाँ से देखो ये बिल्कुल ही टच कर गया था इसे, लेकिन अब क्या करेगा, जब हम हटा देंगे तो मार्जिन बॉटम हो गया। तो ये हमें देखना भी पड़ेगा वैसे, जब हमें कोई ड्राइंग बना के दे कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा इसके बीच में मार्जिन है, फर्स्ट नेम और इस बॉक्स के बीच में थोड़ा सा मार्जिन है, ये हो गया। फिर दूसरी बात है टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, मार्जिन बॉटम आ गया है, लेबल, और फिर टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल तो भी नहीं था, इसमें इनपुट था पहले, तो हम भी अपनी तरफ से इनपुट ही ले लेते हैं, क्योंकि इनपुट सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया ये सब तीनों चीज़ें इसमें थी। ये हमने अभी तक स्टाइल इनका किया ही नहीं है, तो इनका हम स्टाइल कर देते हैं कि ये पैडिंग्स वगैरह ये सब इसमें आ जाए, और इनके बॉर्डर्स जो हैं वो राउंड हो जाएं। जैसे अपने वाले में क्या है, ये राउंड नहीं है, और इनके में क्या है हम देखेंगे, ये देखो सारी चीज़ें राउंड राउंड है, तो ये चीज़ें अपनी भी राउंड आ जाएगी। और एक हमारा स्टाइल, हम एक सबसे पहले हम अपने वाली इंडेक्स का टाइटल भी बदल लेते हैं, इंडेक्स 2 का भी। टाइटल हम कर देते हैं इसका प्रोज 2, तो अब हमको प्रोज 2 दिखाई देने लग जाएगा। फिर हम स्टाइल में फिर से आते हैं, और जो लेबल के बाद में फोरम कंट्रोल के बाद जो लेबल था उसके बाद में क्या था, इनपुट सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, तीन चीज़ों की हम स्टाइल देते हैं। कोमा देने से अलग अलग चीज़ होती है, और कोमा नहीं देने से उसके अंदर नेस्टेड हो जाता है। सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, इनका हमें क्या देना है, स्टाइल देना है। एक तो पैडिंग देनी है,
अंदर, ये बिल्कुल ही इनके अंदर का जो चीज़ है, जैसे थोड़ी बहुत भी पैडिंग नहीं है, एकदम से बिल्कुल ही दोनों लाइनों से टच कर रहे हैं। और इसमें देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि अंदर भी थोड़ा अच्छा खुला खुला लिखा होना चाहिए ना, तो खुला खुला लिखाने को पैडिंग बोलते हैं। पैडिंग 6 पिक्सल, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। पैडिंग पहले वाली क्या होती है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट 6 पिक्सल, और फिर 10 पिक्सल। ऊपर नीचे से थोड़ी कम है, लेकिन दाएं बाएं बहुत सारी आ गई। देखो इधर से ज़्यादा आ गई, और ऊपर नीचे से तो 10 पिक्सल है, तो ये भी आ गया। और पैडिंग आ गई। फिर बॉर्डर इनका बना देते हैं ताकि हमें भी दिखने लग जाए। यही वाला बॉर्डर इनका हम दे देते हैं, और फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे बॉर्डर रेडियस से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, लेकिन इनका बॉर्डर बन चुका है वो ग्रे कलर का। फिर उसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज पिक्सल भी दे देते हैं। चलो कंट्रोल C। वैसे फ़ॉन्ट साइज़ देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दे दिया। तो बॉर्डर रेडियस, तो अभी अपने भी राउंड हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि सारे किनारे से अपने भी रेड हो गए हैं। उसके बाद जो है, ये तो तीनों के हो गए, टेक्स्ट एरिया का भी हो गया। लेकिन ये में ये देखना है कि अपना टेक्स्ट एरिया आगे क्यों निकल रहा है। देखा जाए तो अपना टेक्स्ट एरिया क्या है, आगे निकल रहा है, वो देखेंगे हम उसकी क्या प्रॉब्लम है। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, अच्छा टेक्स्ट एरिया एवर को इनपुट फोकस, टेक्स्ट एरिया का देख लेते हैं क्या है। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया। वैसे टेक्स्ट एरिया तो एक ही है, विड्थ 100%। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल की विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम टेक्स्ट एरिया कंट्रोल की, टेक्स्ट एरिया की विड्थ 100% कर देते हैं। देखना अब ये इससे क्या होएगा, ये चीज़ जो चीज़ थी इससे वो 100% रहेगी, वो ये नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो अब देखना अब बाहर निकलना बंद हो जाएगा उसका, वो 100% में आ गया। 100% मतलब जो उसकी विड्थ होती है। नहीं तो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, वो पूरी लाइन ही घेर लेता है जहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये भी हो गया। तो अब हम देखेंगे इनपुट सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया अपना पहले ही हो चुका था। फिर इनपुट फोकस, जब इस पर फोकस करें तो उसका आउटलाइन कलर चेंज हो जाए। क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो वो हम देखते हैं। ये क्या हो गया, इनपुट फोकस एरिया रेड हो गया। इनपुट फोकस हो गया। फिर टेक्स्ट एरिया नीचे था, तो टेक्स्ट एरिया की वैसे नीचे ही रहनी चाहिए चीज़ें। और दूसरा जो है, ये मीडिया स्ट्रीम बता देते हैं दोस्तों। ये अगर छोटा हो तो, अगर डिवाइस छोटा हो, मोबाइल जो डिवाइस अगर छोटा हो, उसकी विड्थ अगर बस 400 पिक्सल तक हो, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल तक हो, तो उसका टेक्स्ट एरिया कंट्रोल ग्रिड कॉलम 1/1 स्पैन होगी, वरना 2 स्पैन होगी। तो ये एक तरीके से यहाँ पे लगना चाहिए था। मैं एक बार इसको यहाँ लगा देता हूँ। उस केस में
ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है कि छोटे डिवाइस में इसकी टेक्स्ट एरिया कंट्रोल अलग हो। तो ये यहाँ लगा देते हैं हम। वैसे लास्ट में लिखना चाहिए मीडिया कंट्रोल, पर फिर भी चलो लिख देता हूँ मैं। लेकिन वो इसको 2 बार हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक बार देखूँगा अभी मैं 460 पिक्सल को हम इसको देखेंगे। कंट्रोल एस यानी इसको तो फ्रेश करना पड़ेगा। और एक इसको दोस्तों हम वो कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और इंस्पेक्ट उधर ही जाके करते हैं ताकि क्या हो, अच्छा हो, राइट में जाके। हाँ, तो दोस्तों अब इसकी हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ हम कम करते हैं। 560 पिक्सल बोला है ना, तो इसकी देखना कम करते हैं। देखो ये 1 स्पैन तक ही आ गई। जैसे ही हमने किया ये क्या हो गया, 1 स्पैन हो गया। ये बॉडी कितनी है, 445 पिक्सल वाइड, 445 पिक्सल वाइड है। तो हमने कोड में क्या लिखा है कि 460 पिक्सल से कम होते ही मैक्सिमम वहाँ तक रहना है बस। ग्रिड कॉलम 1 और स्पैन 1, कॉलम 1 में स्पैन 1, एक ही कॉलम जितना होएगा। कब तक, जब तक इसकी मैक्सिमम विड्थ पहुंच ना जाए, जब तक ये 460 हो ना जाए। देखो अभी देखो, अब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए एड्रेस बार जो है 2 टेक्स्ट बॉक्स जितना हो गया, वरना पहले एक ही जितना था। देखो अब 489 हो गया। 460 से ज़्यादा होती ये टेक्स्ट एरिया बड़ा हो गया। तो ये मीडिया क्वेरी होती है। इसको हम और कम करते हैं। तो ये अब हमको समझ में आ गया होगा कि मीडिया क्वेरी डिवाइस के हम इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ये इसका हो गया मीडिया क्वेरी। 460 पिक्सल भी डाल सकता हूँ मैं इधर, 467 डालते हैं, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कितना था वो वहाँ पे, 467 तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब देखते हैं क्या हुआ। एट 800 पिक्सल डाल देते हैं। इसका डिवाइस ही चेंज करते हैं। तो ये अब हमें आ गया समझ में। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर से देखते हैं। तो ये अब लगभग हमारा वैसे ही पहले जैसा बन गया है। तो एक बार इसका भी देख लेते हैं कैसा है। तो आप देखोगे कि दोनों लगभग अच्छा, पर अभी भी सेम नहीं बना, क्योंकि देखोगे आप, देखो अपना फॉर्म कितना बड़ा है और उनका बिना स्क्रॉल के ही पूरा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हुआ है ये भी हम देखते हैं, किस चीज़ में फ़र्क पड़ा है। तो फिर से हम ऊपर नीचे जाते हैं। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल विड्थ, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल और टेक्स्ट एरिया कंट्रोल विड्थ 1 स्पैन बाई 2, ये तो सही है, ये डाल देते हैं एक बार। और बटन का देख लेते हैं हमारे में है या नहीं है, क्योंकि बटन कंटेनर का तो है, बटन का नहीं है। तो बटन हो सकता है बड़ा होने के चक्कर में ऊपर नीचे हो गया हो। बटन कंटेनर के अंदर बटन है,
तो उसका स्टाइल यहाँ पे लगेगा बटन के नीचे। और देखते हैं बटन इससे क्या होएगा। उधर तो वैसे ही था, अपना देखते हैं। अपना भी ऐसे हो गया। अब क्योंकि पर एक चीज़ अभी भी कमी आ गई कि अपना जो है वो क्या हो गया कि ऐसे पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो इसको हम धीरे धीरे करके देखते हैं। पहले तो इसका भी टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ये क्या हो रहा है, बटन को इसको नीचे लाते हैं, इसका भी बटन नीचे लाते हैं ताकि स्टाइल, क्योंकि बटन तो नीचे है, इन्होंने ऊपर कैसे लिख रखा है। और बटन होवर भी चलो हम भी लगा देते हैं। बटन होवर, बटन पे होवर हो तो क्या हो, बटन पे होवर हो तो क्या हो। और दूसरा इन्होंने जो बटन कंटेनर जो लगाया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, मार्जिन टॉप, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर तो चलो खैर कुछ नहीं होता। और इसको हम इधर ले जाते हैं। और उसके बाद अपना था टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, विड्थ 100% और ग्रिड कॉलम 1 स्पैन 2। बॉर्डर तो चलो खैर दे भी दिया तो हमने, कुछ नहीं होता टेक्स्ट एरिया का। इनपुट फोकस, ऑनलाइन कलर। अब देखो मैच करते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया इन्होंने नीचे क्यों लिखा है? अच्छा, ये इनके भी हम एक साथ कर देते हैं तीनों चीज़ें। तो पैडिंग 6 पिक्सल, 10 पिक्सल, 1 ये तो सारा सेम ही हो गया। लेवल, लेवल भी हो गया। अब फोरम कंट्रोल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और ये फोरम कंटेनर, फोरम कंटेनर का भी बॉर्डर और बैकग्राउंड को हटा दो। तो एक बार इस लाइन को नीचे ही ले लेते हैं। तो फोरम कंटेनर भी अपना कॉपी हो चुका है। फोरम में हो सकता है हमने कुछ ना लगाया हो। फोरम में भी बैकग्राउंड कलर को छोड़ के और बाकी कुछ नहीं पड़ा वो। अच्छा, बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर से तो कुछ नहीं होता। फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। चलो बॉर्डर भी सेम कर देते हैं, क्या पता बॉर्डर से भी ऊपर नीचे चला जाता हो। टाइटल स्मॉल, फ़ॉन्ट साइज। अप्लाई बॉक्स H1, बॉर्डर हो गया। फिर अप्लाई बॉक्स, अप्लाई बॉक्स में देख लो हमने सब कुछ कर ही दिया है। बैकग्राउंड कलर बस एक्स्ट्रा था। फिर जो है अपना कंटेनर, कंटेनर में हो सकता है कुछ गैपिंग रह गई हो। 900 पिक्सल 0 ऑटो, 3 पिक्सल डॉटेड रेड, ये बैकग्राउंड से। तो बॉडी, अब तो दोनों सेम है तो ये दिखाई क्यों नहीं रहा, ये देखते हैं कि अपना और उसके फोरम में फ़र्क क्यों है।
उनका फोरम जो है, अपना और उनके फोरम में क्या अंतर है। अच्छा, अपने और उनके फोरम में अंतर देखा जाए तो शायद कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस बॉर्डर वगैरह के चक्कर में है। तो लगभग दोस्तों, अब अगर हम कलर वगैरह ये अगर सेम कर दें तो चीज़ें सुधर जाएंगी। तो हम क्या कर देते हैं, इनके कलर्स भी सेम कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारा फॉर्म इनकी तरह लगता है या नहीं लगता। तो बॉर्डर जो 3 पिक्सल डॉटेड बॉर्डर वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं। एक एक करके हम सारे बॉर्डर और बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। कंटेनर थोड़ा सा ऊपर आया अपना भी, और 900 पिक्सल 0 पिक्सल बैकग्राउंड कलर। अप्लाई बॉक्स 600 पिक्सल, ये हो गया। इसका बॉर्डर जो था रेडियस 10 पिक्सल था, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन था। बैकग्राउंड कलर इसका हटा देते हैं और देखते हैं क्या होएगा। वाइट ही आ गया अपना भी। और अप्लाई बॉक्स जो H1 है, अप्लाई बॉक्स H1 बैकग्राउंड कलर इसका भी हटा ही देते हैं। टाइटल स्मॉल 220 पिक्सल, फिर फोरम का 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो एक बार ये भी चेंज कर देते हैं, फोरम का भी उधर से कलर भी हटा देते हैं। इतना करके देखते हैं क्या चेंज आएगा। देखना, आप देखते हैं तो इतना आ गया अपना जॉब एप्लीकेशन वेब इनका, और अपना लगभग अप्लाई बॉक्स H1 थोड़ा क्या कर ले, आगे रखे सोने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, वहाँ पर वॉशरूम में जाने की दिक्कत, किसी चीज़ को वो करेंगे तो आगे रखे। तो समझ नहीं आती बात है। एक बार जो इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अप्लाई बॉक्स H1 बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एक बार करते हैं, अब ये हो गया। इसके बाद टाइटल स्मॉल फ़ॉन्ट साइज फोरम, अप्लाई बॉक्स फ़ॉन्ट साइज ये यहाँ आ गया। अप्लाई बॉक्स फोरम फॉर्म का देख लेते हैं, सॉलिड ब्लू था। और फोरम कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट ऑटो फिट, ग्रिड 20 पिक्सल, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू था। तो ये चीज़ें हम कर लेते हैं चेंज। उनका ब्राउन जैसा था वैसा ही, बॉर्डर वैसे हमने खींच दिया, वैसे शायद उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये हटा ही देते हैं दोनों चीज़ें। कंट्रोल एस कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। और एक ये जो इसको भी हटा देता हूँ, इससे हमारा फोरम लगभग उनके जैसा बन जाएगा।
ग्रीन डॉटेड भी हटा देता हूँ। और येलो फेलो कलर भी हटाता हूँ और बॉडी का भी देखता हूँ लास्ट में जो बॉडी का कलर होगा। ये भी अच्छी नहीं लगती, ये तीनों लाइनें वैसे अच्छी नहीं लगती, तो इन दोनों लाइनों को हटाता हूँ। ये जो कंटेनर के इनके बॉर्डर्स जो बन गए हैं, तो ये अब हमारा देखो फॉर्म कितना अच्छा लगने लग गया। तो हमको लग रहा था ये भी इधर से इधर, इधर से इधर कैसे आ गए, तो ये इस चक्कर में आ जाते हैं। अब बस ये कि ब्लू लाइन रह गई है, इसको भी बीच में जो डिस्टर्बिंग लाइन है, ये एक्चुअली डिस्टर्बिंग होता है लेकिन हमको ये दिखाने के लिए देना पड़ता है। तो ये देखते हैं हम कहाँ हैं। ये क्या था, हेडर था और ये फोरम कंट्रोल था। ये क्या था, फोरम कंट्रोल था। तो फोरम की कहीं पे लाइन क्या थी, ब्लू थी, तो वो फोरम की हटा देते हैं हम। इसको पूरे कोई फोरम का कुछ भी स्टाइल ही नहीं था, तो इसको हम ऐसा कोई बॉर्डर स्टाइल नहीं था, तो अब हमारा फोरम हट गया। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो भी हम फोरम अप्लाई करेगा वो, पर एक चीज़ हमें देखने को मिली कि इतना ज़्यादा मार्जिन इसका ऊपर से कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वो हम ऊपर का जो फोरम कंट्रोल का जो मार्जिन टॉप है, इसको हम 2 पिक्सल ही कर देते हैं, ताकि ये, और इसकी गैपिंग भी हम थोड़ी कम कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं, ताकि फोरम कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हो जाएं वो इतनी ज़्यादा गैप में ना और ऊपर हो। अच्छा, लेकिन ये जो फोरम कंटेनर था, इसका भी एक कंटेनर है ऊपर, उसको भी हम अप्लाई बॉक्स का जो कंटेनर है उसका भी हम मार्जिन टॉप जो है वो हम ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा है वो हम थोड़ा कम करते हैं, 20 पिक्सल ही कर देते हैं वो भी, और फिर वो ऊपर दिखाई देने लग जाएगा फोरम थोड़ा सा, लेकिन स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये अब दोस्तों हमारा फोरम बन गया है बहुत अच्छा, और इसमें हमें चीज़ें कर करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये फोरम बनता है, इसमें टाइम भी लगता है और इसीलिए ये जॉब्स भी अच्छी होती हैं। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम इसको सेव करते हैं।